जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने मैथ में चिन्ह का क्या महत्व है इसके बारे में आपको समझाया, जो हमारी पहली वीडियो में है। दूसरी वीडियो आज हम बना रहे हैं। इसमें हम आपको उसी चिन्ह से रिलेटेड गुणा और भाग करने के नियम को समझाएंगे। तो चलिए गुणा करने का नियम आज हम देखते हैं। गुणा करने का नियम। तो दोस्तों, गुणा करने का क्या नियम होता है? तो आपको गुणा करने के नियम 4 हैं। ये चारों को याद रखना है। यदि हम प्लस चिन्ह का गुणा प्लस चिन्ह से ही करते हैं तो हमें प्लस चिन्ह ही प्राप्त होता है। दूसरा जो है, यदि हम प्लस चिन्ह का गुणा माइनस चिन्ह से करते हैं तो हमें माइनस प्राप्त होता है। तीसरा नियम है, यदि हम माइनस चिन्ह का गुणा प्लस चिन्ह से करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा। और चौथा है, यदि हम माइनस चिन्ह का गुणा माइनस चिन्ह में करेंगे तो प्लस प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यही 4 हमारे नियम हैं। इन चारों नियमों पर आधारित हम आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं। इन एग्जाम्पल को देखिए, जैसे हम पहले नियम पर आधारित एग्जाम्पल समझाते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें 4 का गुणा 5 में करना है। तो दोस्तों, 4 के आगे अगर हम देखें प्लस चिन्ह है कि माइनस चिन्ह है, तो यहाँ माइनस चिन्ह होता तो हमें दिखाई देता, लेकिन यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि इसके आगे कौन सा चिन्ह होना चाहिए? प्लस। दोस्तों, किसी भी अक्षर के आगे यदि कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ प्लस होता है। हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया है और इसमें भी बता रहे हैं। तो इस 5 के आगे यहाँ प्लस का चिन्ह होगा और इस 4 के आगे भी यहाँ कौन सा चिन्ह होगा? प्लस होगा। तो यहाँ भी प्लस चिन्ह है, यहाँ भी प्लस चिन्ह है। तो इनका गुणा करने पे जो आएगा वहाँ पर भी कौन सा चिन्ह होगा? प्लस। देखिए, यहाँ भी प्लस चिन्ह है, यहाँ भी प्लस चिन्ह है, तो क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। तो ऐसे हम 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौका कितना आएगा? 20। और इस 20 के आगे कौन सा चिन्ह होना चाहिए? प्लस। क्यों? क्योंकि इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी क्या है? प्लस। तो भाई प्लस का गुणा जब प्लस में होती है तो प्लस ही तो आता है। यही तो पहला नियम आपका बता रहा है। तो ये आपका क्या होगा? आंसर। यहाँ पे प्लस चिन्ह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, छिपा रहता है। आगे दूसरा एग्जाम्पल देखिए। यदि हम +7 का गुणा +3 से करें तो हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ मैंने देखिए प्लस चिन्ह लिख दिया है, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए ऐसे। ये +7 है और गुणे में क्या है? +3। तो +7 का +3 में गुणा करेंगे तो +21 आएगा, जो कि पहले नियम पर आधारित है। प्लस का गुणा प्लस में होती है तो प्लस आता है। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप पहला नियम समझ चुके होंगे। अब दूसरा नियम पर आधारित एग्जाम्पल को बताते हैं, जो कि दूसरा नियम से रिलेटेड होगा। जैसे मान लीजिए हमारा 8 का गुणा -4 से करना है। तो दोस्तों, 8 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 8 चौका तो 32 होगा, लेकिन इनके आगे चिन्ह क्या लगाएंगे? तो दूसरा नियम को हम देखेंगे कि यदि पहला संख्या के आगे प्लस हो और दूसरा के आगे क्या हो? माइनस हो, तो क्या मिलता है? माइनस मिलता है। तो यहाँ हम देखेंगे पहला संख्या जो है इसके आगे यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, यानी प्लस है, और इसके आगे क्या है? माइनस है। तो यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है। तो प्लस माइनस का गुणा करने से क्या आएगा बच्चों? माइनस। इस नियम को देखिए ध्यान से। जब प्लस का गुणा हम माइनस में करते हैं तो माइनस मिलता है। इसी कारण यहाँ भी प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा से माइनस मिला। इसी से रिलेटेड एक और देखते हैं। यदि हम +6 का गुणा -8 से करें तो क्या मिलेगा? +6 का गुणा -8 से करें तो बच्चों 6 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे। 6 8 48, और प्लस चिन्ह है, यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा से क्या आएगा? माइनस आएगा। यहाँ पर आपको देखिए प्लस दिखाया गया है और यहाँ पे आपको प्लस नहीं दिखाया गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्लस होता है और प्लस माइनस के गुणा से माइनस होती है। तो ये रहा आपका दूसरा नियम। आशा करते हैं कि ये दूसरा नियम भी आप समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं नियम 3 पर आधारित। ये पहला नियम पर आधारित एग्जाम्पल था, ये दूसरा नियम पर। अब नियम 3 पर आधारित एग्जाम्पल को समझाते हैं। तो आप नियम 3 में देखेंगे कि पहला के आगे माइनस होगा और दूसरा के आगे क्या होगा? प्लस होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने -4 लिखा और गुणे क्या लिख दिया? 8। तो जब मैं -4 का गुणा 8 में करूँगा तो 4 8 कितना होती है? 4 8 कितना होती है? 32 होती है।
अब चिन्ह क्या हम लगावें, तो दोस्तों इसके आगे माइनस और इसके आगे आपको पता होना चाहिए प्लस है। मैं बार बार बताता हूँ कि इसके आगे यदि कोई चिन्ह नहीं आपको दिख रहा है तो यहाँ पर प्लस छिपा रहता है, यानी हर एक संख्या हमारा जिसके आगे कोई चिन्ह न दिखाई दे वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो इसके आगे जब कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा तो ये धनात्मक है, यानी प्लस का चिन्ह यहाँ है, धन का चिन्ह है। तो माइनस का जब हम प्लस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ये देखिए माइनस का गुणा जब हम प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए माइनस हम 3 का गुणा प्लस 5 से करें, -3 का गुणा किससे करें, +5 से करें, तो क्या हमें मिलेगा, इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों 5 का यदि 3 में गुणा करें तो 5 तिहाई 15 हो जाएगी, और ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, अर्थात माइनस और प्लस के गुणा से क्या आता है, माइनस। इसमें देख सकते हैं माइनस का गुणा जब प्लस में होती है तो माइनस आता है, ठीक है ना। अब चलिए एग्जाम्पल आपको कौन सा समझा देते हैं, एग्जाम्पल चौथा नियम पर आधारित समझा देते हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए -5 है, चलिए यहाँ पर देखते हैं चौथा नियम पर आधारित एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। जैसे दोस्तों -5 है और उसका गुणा हमें -6 से करना है, तो आप इसे ब्रैकेट में भी लिख देंगे, सही है, नहीं लिखेंगे तब भी सही है। तो 6 का टेबल 5 बार 6 × 5 = 30 होती है। अब इसके आगे चिन्ह क्या लगाएंगे, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, दोनों जगह माइनस है, इसलिए क्या लगेगा, प्लस। तो दोस्तों मेरे कहने का सबसे मेन उद्देश्य क्या था कि यदि दोनों संख्या के आगे का चिन्ह माइनस माइनस हो तो प्लस आएगा। यहाँ देख लीजिए, इसमें मैंने दिखाया है, यदि दोनों माइनस माइनस हैं तो प्लस आएगा, और दोनों प्लस प्लस हों तब भी प्लस आएगा। यदि दोनों के आगे का चिन्ह क्या हो, प्लस हो तब भी आपका रिपोर्ट प्लस में ही मिलेगा, और दोनों के आगे का चिन्ह यदि माइनस हो तब भी क्या मिलेगा, प्लस। तो प्लस कब मिलता है, जब चिन्ह एक जैसे हों, दोनों अक्षर के आगे का चिन्ह क्या हो, एक जैसे हों, तो आपका रिपोर्ट प्लस में आएगा। लेकिन यदि दोनों के आगे का चिन्ह एक जैसे ना हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, या एक माइनस हो एक प्लस हो, उस कंडीशन में क्या मिलता है, माइनस। तो जब चिन्ह संख्याओं के सामने का एक जैसा होता है, जब अंकों के सामने का चिन्ह एक जैसा होता है तो प्लस में आंसर आता है। देखिए एक जैसे चिन्ह है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, और जब चिन्ह हमारे अलग अलग रहेंगे तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे। अब आपको हम एक और इस पर एग्जाम्पल समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए माइनस का मैंने 8 लिया और यहाँ माइनस का मैंने 5 लिया, चलिए 4 ले लिए, तो -8 का -4 से गुणा करना है। तो आप देख रहे हैं दोनों का चिन्ह क्या है, एक जैसा है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, या ऐसे समझिए माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यही समझ लीजिए जो एग्जाम्पल नियम 4 हमने समझाया है। तो 8 का 4 में गुणा करने पर 8 चौका कितना आएगा, 32, ये मेरा क्या हो गया, आंसर। अब यहाँ पे आप प्लस चिन्ह लगाएं तो भी सही है, न लगाएं तो भी सही है, क्योंकि ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे तो प्लस भाई छिपा रहता है। चलिए अब हम देखते हैं भाग करने का नियम, भाग करने का नियम। तो दोस्तों भाग करने के भी हमारे यही नियम है, जो गुणा में चलता है वैसे ही भाग में भी चलता है। जैसे मान लीजिए हमारा यदि प्लस का चिन्ह है, पहला अंक के आगे प्लस का चिन्ह है, और हम जब भाग दे रहे हैं दूसरा अंक से, उसके भी चिन्ह क्या है, प्लस में है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी प्लस में ही आएगा। सेम यही चीज़ है, अगर जो हम दूसरा नियम को देखें, पहला अंक के सामने प्लस का चिन्ह है और जो दूसरा अंक है उसके सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, तो उस समय भाग देने पर मेरा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तीसरा को देखा जाए, अगर जो पहला अंक के सामने हमारा माइनस का चिन्ह है और जो भाग के पीछे लिखा होता है उसके सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो उस समय भी मेरा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। चौथा नियम को देखते हैं। चौथा नियम को, यदि पहला अंक के सामने माइनस का चिन्ह है और भाग देने के बाद भाग के पीछे हमारा जो दूसरा अंक होता है उसका भी चिन्ह माइनस में है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो सेम देखिए, जो गुणा में चल रहा था वही हमारा भाग में भी चल रहा है, वही नियम चल रहा है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। पहला नियम से रिलेटेड एग्जाम्पल को देख लीजिए। जैसे हमें 8 में भाग देना है 2 से, तो भाई 2 के सामने कौन सा चिन्ह होगा, प्लस होगा। 8 के सामने कौन सा चिन्ह होगा, प्लस होगा, है ना। इसके सामने जब नहीं चिन्ह कोई है तो प्लस होगा ना। तो देखिए पहला नियम,
भाग के पीछे वाले के आगे भी प्लस होना चाहिए, भाग के आगे वाले अंक के सामने भी प्लस होना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो जो रिपोर्ट आएगा प्लस में आना चाहिए। तो 2 का हम 8 में भाग करेंगे, 2 चौका 8, 4 बार में कट जाएगा और यहाँ प्लस रहेगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे दूसरा पे देख लीजिए एग्जाम्पल। दूसरा का एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यही संख्या ले लेते हैं +8, और इसमें हम भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं? -2 से करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4। लेकिन इस 4 के आगे का चिन्ह क्या होना चाहिए? तो दूसरा नियम को देखिए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। अगर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्या आता है? माइनस आता है। तो यहाँ भाई प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है ना, मतलब एक माइनस और एक प्लस हो तो माइनस ही आंसर आएगा। ठीक है, चाहे माइनस आगे हो या पीछे हो, लेकिन दोनों का चिन्ह एक जैसा नहीं ना। यहाँ माइनस है तो देखिए यहाँ पे प्लस है, दोनों का अलग अलग चिन्ह हो जा रहा है, इसलिए माइनस में आंसर आएगा। अगर इसी को हम ऐसे कहें कि ये -8 है और इसमें हमें भाग करना है 2 से, तो देख पाएंगे कि इसके आगे का चिन्ह क्या है? प्लस, और इसके आगे का चिन्ह क्या है? माइनस है। दोनों का अलग अलग चिन्ह हो जा रहा है, इसलिए इसका भी आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा, -4। 2 का 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 चौका 8, तो यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम ये एग्जाम्पल नंबर 3 से रिलेटेड मेरा था, ये नियम रूल 3 से रिलेटेड एग्जाम्पल था। अब लास्ट हम देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हमारा बच जाता है, कौन सा? एक और नियम बच जाता है 4 नंबर का। तो चलिए 4 नंबर का यहाँ पे समझ लेते हैं। 4 नंबर का यहाँ पे समझ लेते हैं, जो 4 नंबर का नियम है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे यदि माइनस का 20 है और उसमें हम भाग करेंगे -5 से, तो हमें क्या मिलेगा? तो दोनों चिन्ह देखिए सेम हो जा रहा है, इसलिए आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा। यहाँ भी माइनस हो, यहाँ भी माइनस हो, तो रिपोर्ट किस में आएगा? प्लस में आएगा। 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 20 आएगा 4 बार, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। एक और एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, यदि मान लीजिए यहाँ माइनस का 10 है और उसमें हम भाग देते हैं माइनस के 2 से, तो हमारा रिपोर्ट क्या मिलेगा बताइए? यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो प्लस आएगा। और 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 10 आएगा 5 बार, तो देखिए इसका आंसर +5 हो जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज के डेट में हमने जो आपको गुणा और भाग करने के लिए चिन्ह से रिलेटेड समझाया वो समझ चुके होंगे। अभी मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। आपको हम 0 से हीरो बनाना चाहते हैं, यानी आपको पहले छोटी नॉलेज रहेगी तो बड़े नॉलेज आपको धीरे धीरे हम कराते जाएंगे। हमारे किसी भी वीडियो को आप मिस ना करिए, देखते रहिए। आगे आप देखिए आप कैसे मैथ का टॉपर स्टूडेंट बनते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। इसी पे मैं क्लोज करता हूँ।